107.8 FM रेडियो जयघोष पर आप हैं अपनी दोस्त समरीन के साथ और हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं कार्यक्रम विदुषी। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात कराते हैं उन सशक्त महिलाओं से जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में क्या करना है, कैसे करना है और ज़िंदगी को कैसे आगे लीड करना है, ये फैसला लेने का बीड़ा खुद उठाया है। तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एक जाना माना चेहरा, एक जाना माना नाम, यामिनी सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू समरीन। मैं आई एम इंडेटेड कि आपने मुझे यहाँ बुलाया। आई फील ऑनर्ड कि लखनऊ मुझे सुन रहा है। सो लखनऊ, थैंक यू सो मच। ना कि लखनऊ बल्कि ये हमारा एक वेब पोर्टल है, एक वेब रेडियो है, इस वजह से आपको इस वक्त पूरा जहां सुन रहा है। ओह थैंक यू। यामिनी जी, हर एक की ज़िंदगी में वो पल आता है जब वो अपनी खोज करता है। आपके अंदर एक कलाकार बसता है, इसकी तलाश आपको की कब ख़त्म हुई? इसकी तलाश में मुझे लगता नहीं है अभी तक ख़त्म हुई है। क्योंकि मैं अभी भी जब भी किसी नए शो या नए वेब सीरीज़ के लिए जाती हूँ तो मुझे अभी भी डर लगता है कि क्या मैं कर पाऊँगी। मुझे अभी भी पैल्पिटेशन होती है, दिल धड़कता है कि मैं सही लाइनें बोल पाऊँगी या नहीं। तो मुझे नहीं लगता कि ये कभी भी ख़त्म होने वाली एक ऐसी चीज़ है, क्योंकि ये कंटिन्यूस प्रोग्रेस है ग्रोथ का, तो इट इज़ एंडलेस। तो आपका इंस्पिरेशन कौन रहा? किसको देख के आपको लगा मुझे एक्टिंग में जाना है या ये मुझे बहुत पसंद है? नहीं, मेरा इंस्पिरेशन एज सच ऑफ कोर्स हमारी इंडस्ट्री इज़ ब्रिलियंट और उसमें इतने बेहतरीन कलाकार हैं, बट मेरा मुद्दा यहाँ मेरे लिए बहुत आई वाज वेरी लकी, क्योंकि मुझे जब सामने से ऑफर्स आए तो मुझे लगा कि ऐसी चीज़ को कभी भी ठुकराना नहीं चाहिए अगर सामने से कुछ आ रहा हो तो मेरे लिए ये खुशकिस्मती की बात है कि सामने से काम आता गया और मैं करती गई। यामिनी, हम आपकी ज़िंदगी के शुरुआती सफ़र को बहुत तफसील से जानना चाहेंगे। कैसे शुरू हुआ एक्टिंग का ये सफ़र? मैं कॉलेज में थी चंडीगढ़ में, और वहाँ पर एक हमारे सीनियर हैं ड्रामा डिपार्टमेंट के, राजेश बब्बर जी, वो आए और उन्होंने मुझसे कहा कि तुम थिएटर में क्यों नहीं अपना करियर प्लान करती हो। तब मुझे पता नहीं था कि ड्रामा डिपार्टमेंट नाम भी है कोई जहाँ पे आप पढ़ सकते हैं इन चीज़ों के बारे में। और मेरी एनर्जी और मेरी समझ थी इमोशंस को लेकर के। और फिर मैंने ग्रेजुएशन के बाद वहाँ पे एंट्रेंस दिया और मेरा वहाँ पे एडमिशन हो गया। एंड उसके बाद पढ़ने के बाद मैं जब बॉम्बे आई, बॉम्बे आकर श्याम बेनेगल जी, उनके साथ मैंने पहले काम किया। कुछ यूनिसेफ के एड्स थे वहाँ पे। मुझे एनएफडीसी की पहली मेरी फीचर फिल्म वहीं से रेफरेंस वर्ड ऑफ माउथ से मिल गई। और मतलब काम मिलता गया और सिलसिला चलता गया और एक कारवां बनता गया, लोग मिलते गए और वेल रेस्ट इज़ हिस्ट्री। मैं काम कर रही हूँ आज ऑलमोस्ट 30 साल होने वाले हैं। अगले साल 30 साल हो जाएंगे मुझे काम करते हुए। एंड आई एम थैंकफुल कि बहुत अच्छा सफ़र रहा है। मुझे कोई कंप्लेंट्स नहीं। 30 साल के इस लंबे अरसे में कोई ऐसा किरदार, कोई ऐसा रोल जो आपके दिल के बहुत करीब रहा हो या जो आपके अंदर रह गया हो? ऐसा 2 बार हुआ समरीन कि मुझे बहुत चैलेंजिंग टाइम था, क्योंकि एक टाइम ऐसा था, एक कैरेक्टर ऐसा था जो कि एक महिला है जिसकी 3 बेटियां हैं और साथ में एक और मैं सीरीज़ कर रही थी जिसमें मैं घर की सबसे छोटी बेटी थी। अच्छा। तो 2 ऐसे कैरेक्टर्स प्ले करना, एक जिसकी जवान बेटियां हैं तो वो एक बहुत कंट्रोल्ड और सीरियस कैरेक्टर था, और एक जहाँ एक बहुत चुलबुली सी अनमैरिड घर की बेटी है जिसे सब बहुत प्यार करते हैं। और ये बात रही अराउंड 99 या 2000 के आसपास की। एंड 2007-8 में अगेन ये हुआ कि मैं एक सीरियल जी का वो कर रही थी जिसमें मैं कैंसर पेशेंट हूँ और ग्रैंड मदर हूँ। और एक और जी का शो था जिसमें मैं अनमैरिड घर की बेटी हूँ जो अगेन बहुत चुलबुली है। तो ये ट्रांजिशन में या कॉन्फ्लिक्ट होता था? बहुत मजा आता था। चैलेंजिंग एक्टर को और क्या चाहिए। अगर चैलेंज ना हो तो फिर मजा नहीं आता। करेक्ट। तो ये मजे मजे की जो बातें हैं वो हमारी चलती रहेंगी। हम लेते हैं एक छोटा सा विराम और विराम के बाद आपसे फिर जुड़ते हैं। जय हो।
विराम के बाद विदुषी में आप सबका फिर से स्वागत है। यामिनी, जैसा कि हमने डिस्कस किया कि आपने नाटक में काम किया है, फिल्म में काम किया है, वेब सीरीज़ में काम किया है, तमाम तरह के आपने जो प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर काम किया है। आपको क्या लगता है नाटक में और टेलीविज़न में और फिल्म इंडस्ट्री में और वेब सीरीज़ में, इन चारों प्लेटफॉर्म्स पे काम करने में क्या क्या डिफरेंस है और क्या क्या मुश्किलें फेस आती हैं? ये चारों अलग मीडियम है काम करने के। थिएटर, क्योंकि जाहिर सी बात है मेरा सबसे अजीज है थिएटर। थिएटर में आप इमीडिएट रिस्पॉन्स लेते हैं, एक तो अकॉर्डिंग टू कैरेक्टर आप परफॉर्म करते हैं। तो वो अपने आप में एक बहुत एक्सिलरेटिंग और इंटरेस्टिंग टाइम होता है जब आप स्टेज पे होते हैं, क्योंकि इमीडिएट रिस्पॉन्स आता है, आप ऑडियंस से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। हम लोग तो मतलब जब प्ले करते हैं तो बहुत इस तरह से प्ले करते हैं कि ऑडियंस भी साथ में जुड़े हैं, आइल में भी चले जाते हैं, बहुत मतलब मैं इस तरह के काम करती रहती हूँ। फिल्म्स आजकल बहुत रियलिस्टिक बनती जा रही हैं, तो वो अपने आप में एक स्टेप टुवर्ड्स रियलिटी है। आप रियलिज्म की तरफ जा रहे हैं। टेलीविजन अभी भी ओवर द टॉप है। मेरी रोजी रोटी है, इसलिए मैं कुछ रसोड़ी में कौन था ठश 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 जी। तो पर एक कंटिन्यूस मनी फ्लो जो है वो सिर्फ क्योंकि यकीन मानिए टेलीविजन इंडस्ट्री इज वन ऑफ द, मतलब उसे वाकई में इंडस्ट्री घोषित कर देना चाहिए, बिकॉज उसका टर्नओवर इज मैसिव। ओके, बहुत ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व है उस चीज़ में। सो इट्स अ वंडरफुल थिंग, लोगों के घर चलते हैं एंड लोगों को पैसा मिलता है, काम मिलता है, रोज़गार मिलता है। दैट इज़ रियली रियली इम्प्रेसिव। एंड वेब सीरीज़ हमारे देश में थोड़ी नई है, तो पहले जब एकदम इंट्रोड्यूस हुई उस समय शायद लोग थोड़ा सा ओवर द टॉप चले गए कि आपके पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सेंसरशिप नहीं है, तो आप कुछ भी बोलिए और कुछ भी दिखाइए। को लेकर काफी इश्यूज रहे इनिशियली, बट अब थोड़ी हमें समझ आ रही है एंड हम लोग थोड़े और कॉन्शियस एंड अवेयर हो रहे हैं, और हम लोग वो इनिशिएटिव डाल रहे हैं कि हम लोग अच्छा कंटेंट बनाएं। अभी मैंने एक वेब सीरीज की है जिसको करने के बाद मैं यहाँ आई हूँ लास्ट डे शूट करके, जिसमें यूथनेसिया जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, उसको मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ। जब पेशेंट्स इस हालत में होते हैं, जब वो चाहते हैं कि उन्हें छुटकारा मिल जाए, लेकिन हमारा गवर्नमेंट इस चीज़ की परमिशन नहीं देता है, ये अलाउड नहीं है। लेकिन कैसे इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर सम पेशेंट्स। तो आई थिंक इट इज़ कमेंडेबल। तो बहुत अच्छा काम हो रहा है। सो येस, ऑल 4 आर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, पर बहुत बढ़िया काम हो रहा है सब में। अब हम चलते हैं सोशल मीडिया की तरफ। जी, ये वक्त है सोशल मीडिया का, राइट? रील्स का दौर है एंड आप देखें कि सोशल मीडिया पे हर वक्त आपके कुछ मिनट्स में, सेकंड्स में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको मिल जाती हैं। ऐसे दौर में आप नाटक का क्या भविष्य देखती हैं? नाटक अपनी जगह है और वो अपनी जगह इतना सॉलिड है, आप उसको हाथ नहीं लगा सकते हैं, आप उसको छू नहीं सकते हैं, बिकॉज ड्रामा प्ले की अलग ऑडियंस है। वो चाहे रील्स बनाती हो, लेकिन वो अपना समय, जैसे बॉम्बे में फुल हाउस शोज जाते हैं, टिकटेड शोज हैं, दिल्ली में आप देखिए, बैंगलोर में जाइए, पूना में जाइए, बंगाल में जाइए, कमेंडेबल। आई मीन फुल हाउस। और आजकल तो कॉर्पोरेट्स आ रहे हैं, और वो जैसे आदित्य बिरला ग्रुप है, आध्यम उनका है, वो स्पॉन्सर कर रहे हैं शोज, प्लेज। सो प्लेज अपनी जगह, उनको कोई हाथ नहीं लगा सकता। रील्स, यस, देयर इज एन ऑडियंस फॉर दैट जो रील्स बनाती है, देयर इज पब्लिक आजकल के नए लोगों का, पर वो 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट की चीज़ है। जब आप प्ले देखने आते हैं तो आप एक अलग माइंड फ्रेम लेकर आते हैं। सो नोबडी कैन टच दैट, वो चलेगा उसको कुछ नहीं होगा। रील, टिकटॉक बंद हो गया, रील्स है नहीं है, वो सब अपनी जगह चल रहा है, और वो 2 सेकंड या 5 सेकंड या 15 सेकंड या 30 सेकंड का होता है, लेकिन प्ले अपने आप में एक पूरी परफॉर्मेंस है। करेक्ट, सो यू कैन टच दैट है। यामिनी, मेरे ज़हन में एक सवाल और आपके लिए आता है, हम तो आ ही जा रहे हैं। बिल्कुल, पूछिए। ये बताइए कि इंडियन सिनेमा में ग्लैमरस हमेशा से रहा है, मतलब ग्लैमर रहा है, नाटक में ग्लैमर होना कितना ज़रूरी है? क्या ये उसका एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है या नहीं है?
ना सिर्फ इंडिया में, सिनेमा में अगर आप देखें अक्रॉस द ग्लोब ग्लैम कोशेंट बहुत इम्पोर्टेंट होता है, चाहे वो मेल रिलेटेड हो या फीमेल रिलेटेड हो। लेकिन थिएटर, अनलेस ऑफ कोर्स आपका रोल डिमांड करता है, आप कंप्लीट एक्टर होना अनिवार्य है, ग्लैमर होना ज़रूरी नहीं है। मतलब मेरा ये मानना है कि सेल्यूलॉइड पे आप ग्लैम कोशेंट ला सकते हैं, बिकॉज उसमें भी एक कैरेक्टर वैसे हैं। आप ग्लैम कोशेंट हर जगह नहीं लेकर आते हैं, जहाँ पे ज़रूरत है वहीं लेकर आते हैं। वेयरएज थिएटर में जहाँ ज़रूरत है वहाँ, अगर ऐसा कोई प्ले है जिसमें कि आपको ग्लैमरस होना है तो आप होते हैं, पर उसमें भी आप बाकी जो चीज़ें हैं, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका वॉइस कल्चर्ड है या नहीं, आपका प्रोजेक्शन क्या है, वो सब चीज़ों को मद्देनज़र ज़रूर रखते हैं। यानी कितना मुश्किल है एक महिला के तौर पर, एक वुमेन के तौर पर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में या किसी भी इंडस्ट्री में अपने आप को कायम रख पाना। जैसे कि हमारी इस साक्षात्कार से पहले बातचीत हुई कि आप सिंगल पेरेंट रही हैं, तो आपके लिए कितना मुश्किल रहा? बहुत रोशनी डालें। बहुत मुश्किल है, इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। पर मेरा ये मानना है कि ना सिर्फ टेलीविज़न इंडस्ट्री या फिल्म इंडस्ट्री, हमारी फ्रेटर्निटी कहीं भी एक सिंगल मदर होना, पेरेंट होना किसी भी फील्ड के लिए बहुत मुश्किल है। आपको, बिकॉज आजकल जॉब्स बहुत डिमांडिंग हैं, चाहे आप आर्मी में लेडीज़ को देख लीजिए या पुलिस फोर्स में देख लीजिए या डॉक्टर्स देख लीजिए या जज देख लीजिए, यू डोंट हैव टाइम, आपको डिलीवर करना है। बिकॉज और अगर आप डिलीवर नहीं करेंगे तो देर आर लॉट ऑफ पीपल देयर हु कैन टेक योर प्लेस। तो कंपटीशन इतना बढ़ गया है, तो डेफिनेटली सिंगल पेरेंट्स के लिए काफ़ी मुश्किल है। हाँ, हमारी इंडस्ट्री में क्योंकि एक तो फ्रीलांस इंडस्ट्री है और दूसरा ये है कि हमारे वर्क आवर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। बेसिक शिफ्ट 12 घंटे की है और उससे पहले बम्बई जैसे शहर में ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा डिस्टेंसेस हैं, तो उसको कैलकुलेट करके कम से कम 15 से 16 घंटे आप घर से बाहर होते हैं। मैंने अपने बेटे को सोते हुए ज़्यादा देखा है, खड़े हुए बढ़ते हुए उस तरीके से नहीं देखा। बट गॉड इज़ काइंड, अच्छा रहा एंड आज मेरा बेटा अपने आप अपने पैरों पे खड़ा है, वो बहुत अच्छी बात है। बट यस, सिंगल पेरेंट्स के लिए बहुत मुश्किल है। बातें अभी और भी हैं हमारे पास करने के लिए, लेकिन वक्त का तकाजा है, हम थोड़ी से जो टाइम के वो क्रंच में हैं, इसलिए मैं जाते जाते आपसे एक सवाल ये पूछना चाहूँगी कि हम महिला सशक्तिकरण की बातें बहुत करते हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि इसका दायित्व किस पर है? समाज पर, शिक्षा पर, परिवार पर या खुद महिला पर? खुद महिला पर सबसे पहले तो खुद महिला को इस चीज़ के लिए जागरूक होना पड़ेगा और आगे कदम बढ़ाते जाना होगा, क्योंकि अगर खुद हम अपने लिए नहीं खड़े होंगे तो कोई और नहीं होगा। करेक्ट। मैं ये सोसाइटी में हर तरह के लोग होते हैं, अगर हम अपने बारे में नहीं सेल्फिश और सेल्फलेस होने में फ़र्क है। सेल्फिश नहीं होना है हमें, लेकिन सेल्फलेसली खड़े होना है, काम करना है। और उसके बाद एक औरत अगर अपने लिए काम करती है तो कुनबा अपने आप फ़ायदा ले ही लेता है, बिकॉज घर चलता है उससे। औरत सिर्फ अपने लिए काम नहीं करती, वो घर चलाने के लिए काम करती है। और तो उस वजह से मुझे ये लगता है कि अगर मैं काम कर रही हूँ, एटलीस्ट मैं पर्सनली ये कह सकती हूँ, मेरे बेटे को उतनी रिस्पेक्ट है कि मेरी मदर बाहर जाती हैं, काम करती हैं, वापस आती हैं। उस वजह से उसकी सोच में फ़र्क आया है। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ना सिर्फ हम खुद को इंडिपेंडेंट करें, अपने बेटों को ये सिखाएं कि लड़कियों की इज्जत करना ज़रूरी है। बहुत खूबसूरत बात। और जाते जाते हम चाहेंगे कि आप हमारे श्रोताओं को और दर्शकों को बताएं कि जो एक्टिंग में आना चाहते हैं या जिनका नाटक में, थिएटर में इंटरेस्ट है, वो अपने स्किल्स को कैसे ब्रशअप करें। जी बिल्कुल, मैं ये बहुत अच्छा सवाल है बाय द वे सम। आई एम रियली थैंकफुल कि आपने ये सवाल कर दिया जाते जाते ही सही। बट ट्रस्ट मी, कोई भी डॉक्टर मतलब इंसान खड़े होकर एक दिन ये नहीं बोलता कि मैं आज ऑपरेशन करूँगा या मैं बिल्डिंग बनाऊँगा। वो पढ़ कर जाते हैं।
तो प्लीज़ अगर आप इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, पढ़कर आइए। इतने सारे इंस्टीट्यूट हैं, इतनी सारी अवेलेबल जगहें हैं जहाँ से आप सीख कर आ सकते हैं। और अगर आप सीख कर आते हैं तो फिर आपको कौन रोक सकता है? कहीं कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मैं सीख कर आई हूँ, मैं पढ़ कर आई हूँ और मुझे लगता है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। ट्रस्ट मी। मैं पेरेंट्स को भी जो बच्चे जिनके आना चाहते हैं उन्हें ये कहना चाहूँगी, प्लीज़ अपने बच्चों को वो मोटिवेट कीजिए, बिकॉज ये इंडस्ट्री इतनी भी ख़राब नहीं है। मैं जीता जागता सबूत हूँ उस चीज़ का कि आप अगर शिद्दत से और सिंसेरिटी से पूरा इस इंडस्ट्री में आएंगे तो वो आपको पूरा सपोर्ट करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया यामिनी, आप आई हमारे साथ जुड़ी और बिल्कुल साथियों, इसमें कोई शक नहीं कि जब एक महिला जो है वो सशक्त होती है तो उसके साथ एक परिवार सशक्त होता है, एक जनरेशन पढ़ी लिखी आगे बढ़ती है और एक समाज जो है वो अच्छा बनकर तैयार होता है। और हमारी भी यही कोशिश होती है कि विदुषी के माध्यम से हम महिलाओं को जागृत करें और उनको उनकी शक्ति का एहसास दिलाएं जो उनके अंदर मौजूद है। हम अपने इस कार्यक्रम को अब यहीं विराम देते हैं। अगली बार आपसे किसी नए मेहमान के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।